करंट ट्रांसफार्मर का परीक्षण। नमस्कार और स्वागत है इस तकनीकी ट्यूटोरियल में, जहां हम जानेंगे कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर यानी EHV-CT का परीक्षण कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम सुरक्षा उपायों से लेकर महत्वपूर्ण परीक्षणों तक सभी चरणों को सरल भाषा में समझाएंगे। CT का महत्व। CT सबस्टेशन में माप, सुरक्षा और नियंत्रण के लिए एक प्रमुख घटक होता है। यदि यह सही तरीके से कार्य नहीं करता, तो न केवल माप गलत होगा, बल्कि सुरक्षा प्रणाली भी असफल हो सकती है। सुरक्षा। सबसे पहले, किसी भी परीक्षण से पहले यह सुनिश्चित करें कि CT को आइसोलेट किया गया है, ग्राउंडिंग की गई है और सभी संबंधित लॉकआउट टैगआउट प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। PPE अवश्य पहनें। आवश्यक उपकरण। परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों में शामिल हैं CT एनालाइजर किट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, टैन डेल्टा किट, मल्टीमीटर और यदि आवश्यक हो तो प्राइमरी इंजेक्शन किट। विजुअल निरीक्षण। CT का निरीक्षण करें। क्या तेल का स्तर ठीक है? क्या बुशिंग्स साफ और दरार रहित हैं? क्या टर्मिनल्स ठीक से कसे हुए हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस परीक्षण। 5 kV से प्राइमरी से अर्थ के बीच और 1 kV से सेकेंडरी से अर्थ के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापें। सामान्यतः 1000 मेगा ओहम से अधिक मान अपेक्षित होता है। टैन डेल्टा परीक्षण अब करें। टैन डेल्टा यानी डिसिपेशन फैक्टर टेस्ट। यह CT के इंसुलेशन की गुणवत्ता को मापता है। टैन डेल्टा वैल्यू 0.5% से कम होनी चाहिए। अधिक होने पर यह नमी या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का संकेत हो सकता है। पोलैरिटी परीक्षण। पोलैरिटी की पुष्टि के लिए बैटरी वे गैल्वानोमीटर या CT एनालाइजर का उपयोग करें। सही पोलैरिटी से ही रिले सही दिशा में ऑपरेट करेगा। CT रेशियो परीक्षण में प्राइमरी में ज्ञात करंट इंजेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी करंट को मापा जाता है। इसे नेमप्लेट पर दिए गए रेशियो से मिलाएं। एक्साइटेशन टेस्ट। CT एनालाइजर द्वारा एक्साइटेशन कर्व को मापा जाता है। नी पॉइंट वोल्टेज को पहचानें और इसे CT क्लास जैसे 5P10 PX से मिलाएं। सेकेंडरी रेजिस्टेंस मापना। सेकेंडरी वाइंडिंग की DC रेजिस्टेंस मापें और तुलना करें फैक्ट्री वैल्यू से। असामान्य रेजिस्टेंस खुले या शॉर्ट टर्न की ओर संकेत कर सकता है। CT सेकेंडरी व बर्डन परीक्षण। अगर CT पर लोड या रिले बर्डन की जांच करनी है तो यह परीक्षण करें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि CT अपने लोड के तहत सटीकता बनाए रखता है। अर्थिंग और शॉर्टिंग की पुष्टि। किसी भी समय CT का सेकेंडरी खुला नहीं होना चाहिए। यदि उपयोग में नहीं है तो शॉर्ट करें और सही अर्थिंग की पुष्टि करें। तो इस तरह एक EHV-CT का परीक्षण करते समय निम्नलिखित परीक्षण आवश्यक हैं। विजुअल निरीक्षण, इंसुलेशन टेस्ट, टैन डेल्टा, पोलैरिटी, रेशियो, एक्साइटेशन, रेजिस्टेंस और यदि आवश्यक हो तो बर्डन टेस्ट। सभी डेटा को रिकॉर्ड करें और मानकों के अनुरूप उसका मूल्यांकन करें। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। ऐसे और तकनीकी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें और जुड़े रहें।